इसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। सो बेटा, तू बड़ा शादी से इनकार कर रहा था ना, अब थोप दी गई ना तेरे सर पे एक जबरदस्ती की दुल्हन। इसे घर ले जाऊंगा तो रिएक्शन क्या होगा? कौन है ये लड़की? वो दादाजान, ये लड़की। हम पूछ रहे हैं कौन है ये लड़की? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ कौन है, कहां से आई है? वो ये मेरी बीवी है। क्या बीवी? तुम्हारी बीवी है ये? वो ये देखिए, ये सब अचानक हुआ, एक हादसा था। मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। मेरे खुदा, ये क्या देख रही हूं मैं? ये कहां से उठाकर लाए हो इसको? कौन है ये? अरे मुझे अगर तुम्हारी शादी के लिए मरी जा रही है, इसका ये मतलब तो नहीं कि रास्ते से उठाकर ले आओ तुम किसी को। खुदाया, मैं खानदान में किसको क्या क्या जवाब दूंगी, किसको मैं क्या क्या बताऊंगी? इसने मुझे बर्बाद कर दी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़, जीते जी मार दिया। मामा संभालो अपने आप को। बहू, मामा, मामा, बहू। यार माउंट ब्राइट देना है सिगरेट। ये लो यार। अभी रख ले यार, सिगरेट दो यार, ये चला दो यार। मेहरबानी। नामा भी थमा दिया। ओह गॉड, मैं करूं तो क्या करूं? भाई यहाँ से कोई टैक्सी वाला मिल जाए कि कोई रिक्शा वाला। ओए खोलो, खोल दे। चलो भाई, जल्दी चलो, चल तेज से चलो, तेज चलो, तेज तेज। हाँ, क्लिफ्टन साइड पे ले लो। ये आगे जो सफेद गाड़ी खड़ी है ना, इसके पास ले जाओ। हाँ बस बस, रोक के रोक रोक। मैं 1 मिनट गाड़ी में से पैसे लेकर आता हूँ। ये बाकी रख लो यार।
फैसल प्लीज मेरे ऑफिस में आओ जल्दी। हाँ यार सब काम छोड़ कर आओ, इमरजेंसी है, जल्दी आओ। क्या बात है ज़ोब? ये इतने अर्जेंट बेसिस पे क्यों बुलाया है? सब खैरियत है? कुछ भी खैरियत नहीं है, मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। और तू इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहा है? तुम बैठो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे साथ क्या हो गया नायाब? जिसे तुम्हारी जिंदगी का साथी बनाया गया वो तुम्हें मिलने से पहले ही बिछड़ गया। तुमने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी थी, एक झलक एक झपक तक नहीं देखी थी। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसी क़यामत तुम पर टूटने वाली है तो कम से कम ज़िहाबुद्दीन की तरफ एक नज़र तो देख लेती। भले ही तुम उसकी नज़रों में बेशरम गिराती, लेकिन अब तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? तुम तो शहर की सड़कों से भी वाकिफ नहीं हो। उस लड़की को बीच शहर में छोड़कर खुद यहाँ भागा है। मैं यहाँ पे अपना रोना रो रहा हूँ और तुम्हें उस लड़की की पड़ी हुई है। क्या हुआ है तुझे? तुझे मारा पीटा है? तुझसे कुछ छीना है? क्या तेरी जिंदगी खतरे में? कुछ नहीं हुआ है तुझे। तू सही सलामत अपने ऑफिस में बैठा है। धोखा तो उस लड़की के साथ हुआ है और तूने उसे डिच किया। What do you mean by ditch? गन पॉइंट पर निकाह पढ़वाकर उसे मेरे गले थोपा गया और तू कह रहा है मैंने उसे डिच किया? मैं मानता हूं कि तेरा निकाह पढ़ाया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू एक लड़की को बीच शहर में अकेला छोड़कर यहां भागा है। I can't believe this. कि तू मुझे समझने की बजाय मुझे ब्लेम कर रहा है। हाँ, मैं तुझे ब्लेम करूं। तूने हरकत ही ऐसी की है क्योंकि बकौल तेरे उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसका निकाह जबरदस्ती तेरे साथ किया जाए। और तू ये भी कह रहा है कि उसका कजन अब दुबई के लिए निकल चुका होगा और अगर तेरे साथ उसका निकाह नहीं होता तो उसकी सौतेली मां एक बुड्ढे के साथ उसे बेच चुकी होती। इसका मतलब है इस शहर में उस लड़की का तेरे सिवा कोई और नहीं और उसके कजन ने तुझ पे ट्रस्ट करके उस लड़की को तेरे हवाले किया था और तू मर्द होके बुज़दिलों की तरह उसे छोड़कर यहां भागा है। और ये सोच के वो लड़की इस पूरे शहर में तुझे न जाने कहां कहां ढूंढती फिर रही होगी और खुदा ना खास्ता अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गई या उसके साथ कोई मिसहैप हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्लीज मुझे सोचने दे यार, सोचने दे मुझे। ये सोचने का वक्त नहीं है। ऐसा ना हो कि वो लड़की कहीं खो जाए, हमें उसे ढूंढना होगा वरना सारी उम्र तेरा जमीर तुझे मलामत करेगा। लेकिन फैसल, लेकिन कुछ नहीं। चल बाकी बातें रास्ते में होंगी वरना देर हो जाएगी। मेरी बहुत प्यारी नायाब, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह नायाब और बेमिसाल। तुम्हें मुझ पर बेहद गुस्सा आ रहा होगा और आना भी चाहिए। भाई बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मेरी मजबूरी शायद तुम ये खत पढ़ने के बाद जान जाओ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ था। हम ताज़ियत के लिए तुम्हारे घर पेशावर आए थे तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था।
तुम्हारे अब्बा इलाके के कमिश्नर थे। सरकार ने उनको इतना बड़ा घर दिया था कि उसकी कशादगी और खूबसूरती देखकर मैं तो दंग रह गया था। उस दिन पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तो बस तुम्हें देखता ही रह गया। तुम्हें अपनी माँ की मौत का दुख जरूर था, लेकिन तुम मुसलसल अपनी पढ़ाई में मगन थी। मैं भी तुम्हें देखकर सोचा था कि चाचा के घर में अल्लाह ने बेटी की सूरत में एक आसमानी परी भेजी है। तुम्हारे उठने बैठने, रख रखाव और धीमे लहजे में बात करने से ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी तालीम और तरबियत भी आसमानी फरिश्तों ने की होगी। मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर जाती रही हो, वो भी चाचा के साथ, वरना तुम्हें घूमने फिरने बाहर जाने का कोई शौक नहीं था। चाचा ने तुम्हें बचपन से अंग्रेजी सिखाई थी। तुम लोग घर में अंग्रेजी में बातें किया करते थे। तुमसे मेरी दूसरी मुलाकात तब हुई जब चाचा का इंतकाल हुआ था। चाचा की मौत ने तुम्हारी वो हालत कर दी थी कि मैं तो तुम्हें पहली नज़र में पहचान भी नहीं सका था। चारों तरफ चाचा की मौत का मातम हो रहा था और तुम सदमे में ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी गुड़िया के बाल झाड़कर उसे खुद बनाकर ज़मीन पर रख दिया गया। तुम्हारे चेहरे की मोड़ने वाली रंगत मेरे दिल में दाग बनकर चुभने लगी थी। लोग बातें कर रहे थे कि बिन माँ की लड़की का बाप ही मर गया, अब इस यतीम को कौन सहारा देगा। उसी वक्त मेरे अब्बा ने आकर तुम्हारे सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। और हम तुम्हें पेशावर से अपने घर लाहौर ले गए थे। अब्बा के घर आने के बाद मैं ये देखकर दंग रह गया था कि जिन हाथों में जिंदगी भर कागज, कलम, किताबें हुआ करती थी, उन हाथों से मेरी सुतेली माँ कपड़े, बर्तन धुलवा रही थी। वो नायाब जो जिंदगी भर एक महल जैसे घर में रहती थी, नौकर नौकरानियों के हाथों का खाती पीती रही, आसाइशों में पलती रही, वो मेरी सौतेली माँ के घर दिन भर झाड़ू पोछा लगाती है। ये सब फिर भी ठीक था, लेकिन जिस दिन वो बुढ़ा सेठ अम्मा के पास आया, उस दिन मुझे जिस भयानक हकीकत का पता चला वो तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है। सेठ शादाब दरअसल तुमसे सिर्फ शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि शादी के बाद तुम्हें दुबई ले जाकर तुम्हारे जरिए पैसे कमाना चाहता था। वो एक दलाल था जिसने पहले भी चंद बेसहारा लड़कियों से शादी करके उनको दुबई ले जाकर उनकी इज्जत बेच चुका था। अम्मा इसीलिए राजी थी कि तुम्हारी सूरत में उसे एक सोने की चिड़िया मिल गई थी, और अब्बा इसलिए खामोश था कि अम्मा के आगे बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अम्मा तुम्हारी झूठी शादी करवाकर तुम्हें हमेशा के लिए बेचना चाहती थी। तब तुम्हें हकीकत बताए बगैर मैंने तुम्हें अम्मा के चुंगल से निकालने के लिए ज़ुहाबुद्दीन के बारे में मालूमात शुरू कर दी। ओह माय गॉड, चाची शादी के नाम पर मुझे इस दरिंदे के हाथों बेचने वाली थी। मैं चाहता तो तुमसे खुद शादी करके तुम्हें अम्मा के साए से कहीं दूर ले जाता, लेकिन मैं तुम्हें भूख और अफलास नहीं देना चाहता था, क्योंकि ना मेरी कोई आमदनी थी और ना मुस्तकबिल। वैसे भी तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की मुझ जैसे छठी पास के लिए नहीं है, बल्कि ज़ुहाबुद्दीन जैसे इंसान के लिए बनी थी। जानती हो, जब तुम पहली बार हमारे घर लाई गई थी ना, तो मैंने सोचा था तुम्हें पूरा लाहौर घुमाऊंगा, लेकिन वक्त ने उसका मौका ही नहीं दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा शौहर तुम्हें ज़रूर लाहौर दिखाएगा, तुम भी अपने इखलाक से उसका दिल जीत जाओगे। इस खत में मैंने एहतियातन ज़ुहाबुद्दीन के घर का पता और टेलीफोन नंबर भी लिख दिया है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारी शादी इस तरह से करवाई, लेकिन ख़त पढ़ने के बाद तुम्हें यकीन होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो।
कदम दूर थे